So today we are here to have an interview with a senior member of Gunj NGO. Basically, hello sir, what's your name? Imran Khan. So basically this Gunj NGO, what does it do? What is the objective of this Gunj NGO? First, जो गूंज है वी आर मीडिएटर बिटवीन द अर्बन और रूरल. हम Yes, एक sir. ब्रिज का काम करते हैं अर्बन के मटेरियल को चैनलाइज करते हैं 24 स्टेट्स में उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों को जिनको उस तमाम मटेरियल की ज़रूरत है. तो बेसिकली हम एक मीडिएटर हैं. Okay. So different initiatives ले रही है हमारी Gunj NGO. Basically Green for Gunj जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और आजकल जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप बता सकते हैं ब्रीफ करके व्हाट इज हाई गूंज है क्या मतलब ग्रीन फॉर गूंज क्या है देखिए basically? सर, फर्स्ट ये है कि जो भी मटेरियल है जो पूरे शहरों का जो भी मटेरियल है और हमारी शुरुआत चूँकि क्लोथिंग से हुई है तो हम क्लोथिंग के अलावा भी बहुत सारे सामान स्कूल मटेरियल से लेकर के एवरीथिंग जो भी घर का सामान है जो किसी के काम आ सकता है वो सब कुछ हमारे यहाँ कलेक्ट होकर आता है. हम उसको प्रोसेस करते हैं और फिर विलेजेस तक पहुँचाते हैं. लेकिन इसमें मतलब हम लोग पूरे साल में कई हज़ार टन मटेरियल में डील करते हैं जो हमारे 8 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग सेंटर होता सब कुछ है. तो इन जो हज़ारों टन मटेरियल में ऐसा मटेरियल होता है जो हम विलेज तक डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकते हैं जो हमारे लिए वेस्टेज मतलब सोसाइटी और सबके लिए बहुत वेस्टेज हो सकता है या वेस्टेज है. उन वेस्टेज मटेरियल को हम फिर एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं. उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ऐसा जो मटेरियल है जो ऐसी क्लोथिंग है जो विलेजेस तक नहीं डायरेक्ट पहुंचाया जा सकता है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं शहरों में. उसको मेकिंग करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैग बनाते हैं हम लोग. एक इंच कपड़े का हम लोग ख्याल रखते हैं. इवन कि अगर लास्ट की जो वेस्टेज है अगर वो 4 से 5 इंच का बचा है तो उसका की रिंग बना देंगे लेकिन उसको वेस्टेज में नहीं डालेंगे. वैसे सुजनी भी बनता है, क्विल्ट बनता है सुजनी जो कि वेस्टेज कपड़े को फिल करके एक गद्दे की तरह बनाते हैं और वो विलेजेस में उसको भी बेचते हैं. आसन बनाते हैं बच्चों की स्कूल मटेरियल की तरह आसन भी बनाते हैं. डिफरेंट ऑफ बैग तो बनाते हैं, स्कूल बैग बनाते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम शहरों में सेल भी किया जा सके ताकि अवेयरनेस भी हो सके और लास्ट की वेस्टेज को हम लोग यूटिलाइज करें. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह जा रहे हैं. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही. हम जो भी ये जो जितना मटेरियल है अगर हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार कंडीशन में या तो जलाए जाते हैं या तो नाले में जाते हैं या तो ऐसी जगह पे जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है. तो हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बेसिकली रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करने के बाद हम लोग बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं बिल्कुल. गूंज NGO. बेसिकली हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखे हैं लाइक क्लोथ फॉर वर्क विच इज़ वेरी फेमस. क्लोथ फॉर वर्क में आपने जैसे कि बताया कैसे रिसोर्स होती है, प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, कैसे मटेरियल आता है, कैसे चीज़ें बनती हैं और फर्दर सप्लाई होती है. सर एक क्वेश्चन और है लाइक बुक फेयर ट्रेड जो बहुत फेमस है लाइक फेमस राइटर भी है आपके पास गूंज में. आप थोड़ा ये बता सकते हो कि बुक फेयर ट्रेड कैसे होता है? बुक्स बेसिकली ये कि जो भी बुक्स हमारे पास आता है वो बुक्स हमारी कोशिश होती है कि वो विलेजेस तक पहुँचे. लेकिन जो बेसिक बुक्स होती है वो विलेजेस तक पहुँच पाती है. उसकी जो थोड़ा सा ऊपर वाली बुक्स होती है वो हम लोग लाइब्रेरी सेटअप जो करते हैं या एनजीओ पार्टनर के थ्रू लाइब्रेरी को उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बट ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि विलेजेस में उसको यूटिलाइज नहीं है या उतनी हाई क्लास इंग्लिश नहीं एक्सेप्ट हो पाती है. तो उन्हें हम फंड जनरेट करने के लिए और बेटर यूटिलाइज करने के लिए हम शहरों में ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल ऑर्गेनाइज करते हैं. तो 50% रहते हैं, 50% में हम लोग बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं. ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज के साथ और कुछ स्किल्स डेवलपिंग क्लासेस भी गूंज कराता है लाइक एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के तौर पे अगर हम लोग के बैचलर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कुछ स्किल्स शेयर करना चाहे तो गूंज क्या उन्हें परमिट करता है? किस तरह के स्किल आप लाइक आजकल ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा फेमस है. लाइक ब्लॉग में क्या करता है कि हम लोग अपना बताते हैं कि व्हाट दिस पर्टिकुलर पर्पस इज गोइंग ऑन. तो बेसिकली फोटोशॉप, वीडियोग्राफी ऐसे स्किल्स जो कि आजकल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि बच्चे जानते हैं वो फर्दर बताना चाहे तो क्या ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज हो सकता है गूंज में? वो बात करना होगा, देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अदरवाइज हमारे लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ओवरऑल कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो टेक्निकल हैं या उस पर काम कर रहे हैं तो वो करते हैं. जहाँ तक ये जो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की बात आप करेंगे ग्रीन बाई गूंज के प्रोडक्ट हैं
वो ऐसी महिलाओं के डिज़ाइन है जो कभी सिलाई मशीन पर बैठना नहीं जानती थी, वो एक इंच कपड़ा सिलना नहीं जानती थी। उन्होंने सिलाई सीखी है, डिज़ाइनिंग सीखी है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन वो प्रोडक्ट करते हैं और हम उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द जो इनिशिएटिव है एट गूंज क्लोथ फॉर वर्क, उस पर ब्रीफिंग करने चाहिए हम लोग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल है, जो कपड़ा है या कपड़े के अलावा बहुत सारे सामान हैं, उसको एक किट के मॉडल में हम लोग रखते हैं और बेसिकली वो फैमिली का मटेरियल होता है जिसमें कि क्लोथिंग होता है, वुलन ब्लैंकेट, दरी, ये सब रहता है, टॉयज बच्चों के लिए होता है और भी ऐसे सामान है जो किसी के घर में काम आ सकता है, उसको हम एक फैमिली किट में कन्वर्ट करते हैं और जिसे हम CFW करते हैं, क्लॉथ ऑफ वर्क। तो सवाल ये है कि बस जब भी ये मटेरियल जाता है या विलेजेस में हम लोग जब जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं विलेजेस के साथ और ये कहते हैं कि क्योंकि उनका सम्मान, उनकी डिग्निटी है, उनका रिस्पेक्ट है, तो हम ये फ्री में नहीं देंगे और 1 रुपया चार्ज भी नहीं करेंगे। आप अपने यहाँ डिसाइड कीजिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो वो जो कम्युनिटी है, विलेजेस हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं कि कहीं पर रोड रिपेयर करना है, कहीं पर पॉन्ड की क्लीनिंग करनी है, कहीं पर आपको बैम्बू ब्रिजेस बनाने हैं, तो कहीं पर कुएँ बनाने हैं, कहीं पे नए तालाब बनाने हैं। तो इस तरह से जो वो खुद डिसाइड करते हैं और जब वो काम कंप्लीट करते हैं तो शर्त होती है कि फैमिली का कम से कम एक मेंबर शामिल हो, तो उन्हें हम पूरी फैमिली किट देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अर्बन में जो वेस्टेज है, जो मटेरियल लोगों के लिए बर्डन है, वो एक डेवलपमेंट के काम में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है और रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ वो सम्मान दे रहे हैं। तो दैट्स इट, ये है क्लॉथ ऑफ वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। हमारे पास आज कुछ जामे के बच्चे हैं और यहाँ पे हम जैसे कि हमारी एनजीओ की एक्टिविटी थी अवेयरनेस कैंपेन, तो हम यहाँ पे इन लोगों को बताएं कि हमारी जो एनजीओ है गूंज, वो करती क्या है। तो पहले कुछ के लिए जैसे कि हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि अभी हमने कमर्शियल विंडोज में किया तो कुछ कपड़े रह जाते हैं हमारे पास, तो आप उन कपड़ों को क्या करते हो, जैसे कि एक अमाउंट होता है क्लोथ का जो हमारे या तो साइज छोटे हो गए या फिर हमने नए कपड़े लिए वो यूज नहीं करते, तो आप उन कपड़ों को क्या करते हो। जी, हम उनको रैक क्लोथ्स के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे घर में पोछा लगाना, गाड़ी साफ करना, या फिर ब्लैंकेट्स बनाते हैं हमारे उधर। एक्चुअली मैं राजस्थान, मेरा ऑरिजिन है, तो उधर हम क्या करते हैं, जैसे कोई पुराने कपड़े हो जाते हैं तो ब्लैंकेट्स बना देते हैं यूज पेपर से, यही करते हैं। मैं तो मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो मेरी तो 10 भाई बहन है, उनके लिए बचा के रखता हूँ, छोटे हो जाएंगे वही पहनेंगे। जो हमारे कपड़े वो छोटे हो जाते हैं तो ज़्यादा दिनों तक पड़े ही रहते हैं। फिर बाद में ऐसा होता है कि उनका पोछा बना दिया या किसी और काम में हमने कपड़े यूज किया। और कभी कपड़ों के एक्सचेंज में ऐसा होता है कि बर्तन भी मिल जाते हैं। आपने बताया कि आप उस कपड़ों का यूज करते हो। अगर हमारा जो एनजीओ है वो करता क्या है कि आपके जो कपड़े यूज करने लायक है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते, तो आप उसे डोनेट कर सकते हो। वो करता क्या है, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जिनको नीड होती है उन्हें कंट्रीब्यूट करता है। तो वो दो चीजों वर्ड का यूज नहीं करते जो कि बाकी एनजीओ करती है, जो कि चैरिटी और डोनेशन। वो डिग्निटी का यूज करते हैं, जैसे कि वहाँ पे जाके उनकी कुछ गवर्नमेंट एरिया में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनका कोई तालाब है वो खराब हुआ है, तो वो उनसे बोलते हैं जाके कि आप इनको साफ करो और हम आपको एक कपड़े देंगे इसके बदले। तो वो ये चीज़ अर्न कर रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे। तो अगर आप लोगों के पास कुछ कपड़े हों तो हम यहाँ पे कल डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये कपड़े आके डोनेट हो सकते हो। तो थैंक यू। स्केच पेन्स होंगे, कलर पेंसिल्स होंगी, वो अब आपके कॉलेज यूज में नहीं है, तो आपका उस स्टेशनरी आइटम्स को लेके क्या इरादा है? आप उसे रखे रहेंगे, किसी और के यूज के लिए रखा है, कोई छोटा भाई बहन है, या वेस्ट है वो आपके लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो फेंक दूंगा। तो आप फेंक आप क्या कर रहेंगे भाई? पुरानी चीज होगा, या तो ऐसे ही रखे रहेगा या वो बेसिकली आप दोनों के लिए वो वेस्ट है। यस। अभी आपके पास है या आपने फेंक दिया किसी के? नहीं, घर पर पड़े हुए हैं वो सारे। तो जैसे हमारा जो एनजीओ है वो मतलब नीडी पीपल की हेल्प करता है। जैसे मतलब जो बच्चे हैं उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर मतलब जो विंटर्स में भी वो शूज का यूज कर सकते हैं। जी जी। तो आप अगर उनको देना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी थ्रू या फिर डायरेक्टली हमारे जो गूंज एनजीओ है उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। जी जी। भाई जी भाई, ये भाई ये आपकी स्टोरी देखी थी ना मैंने, कल आपने इंस्टा पे डाला था, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। इनसे मिले थे और हमने इन्हें हमारे एनजीओ के बारे में बताया था और अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया था इनसे। फिर आज इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया है और ये हमारे लिए कपड़े लाए हैं।